अस्सलामु अलैकुम। रिजवान भाई, रमज़ान का महीना चल रहा है और पिछली बार हमने एक अमल पर बात की थी, तो आज भी इसी तरह हमारे सामने एक अमल आ रहा है और उसी अमल पर हम बात करेंगे। वो अमल है एतकाफ़ का। तो एतकाफ़ की क्या फ़जीलत हैं, तो इनकी फ़जीलतों के बारे में इंशाअल्लाह बात करेंगे। इरशाद भाई, सबसे बड़ी फजीलत तो इसकी है कि सुन्नत है और सुन्नत का ज़िंदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह ऐसी सुन्नत है कि बस्ती में से अगर एक भी या मस्जिद वाली जमात में से एक भी आदमी अगर एतकाफ़ में बैठ जाए तो उसका शर बस्ती से उठ जाएगा। और इसकी मुख्तलिफ फजीलत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फजीलत तो इसकी है कि सुन्नत है। ये सुन्नत का ज़िंदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सुन्नत को ज़िंदा करेंगे तो हमारा ईमान ताज़ा होगा। ईमान का मुकम्मल होना अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका है। दो चीज़ अगर हमारे पास होंगी तो ईमान मुकम्मल होगा। और दूसरी चीज़ हमारे ईमान की, इसमें आप बैठोगे तो हमारे ईमान को ताज़गी प्रदान होगी, ताज़गी मिलेगी। क्योंकि मस्जिद का जो माहौल है वो फरिश्तों का माहौल है। वहाँ हम रहेंगे तो अल्लाह की इबादत करेंगे, जाहिर सी बात है, और अल्लाह से लो लगाएंगे। फरिश्तों के माहौल में रहेंगे तो फरिश्तों जैसा ही स्वभाव होगा। तो ईमान को अंदर से खुसूसियत मिलती है, ईमान को अंदर से ताज़गी मिलती है। और हमारा जो ईमान है वो एतकाफ़ में बैठने से, इबादत में लगे रहते हैं, फरिश्तों के माहौल में रहते हैं और मस्जिद में रहते हैं, तो ईमान को एक ताज़गी मिलती है। तीसरी जो इसकी फजीलत है वो है गुनाहों की खलासी। अगर हम मस्जिद के अंदर ही अंदर रहेंगे तो गुनाहों से महफूज रहेंगे, फरिश्तों के माहौल में रहेंगे, इबादत में शुमार रहेंगे। और एतकाफ़ में रहेंगे तो जाहिर सी बात इबादत में शुमार रहेंगे हम। और इसकी वजह से हमारे जो गुनाह हैं, गुनाहों की खलासी होगी और गुनाहों से दूर भागने का हमारा मन होगा। हम गुनाहों से दूर भागेंगे तो इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी होंगे और क़यामत के दिन हमें एक बहुत बढ़िया जरिया मिल जाएगा अपनी निजात के लिए। और इसका चौथा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है शब कदर की रात। अगर हम एतकाफ़ में बैठे रहेंगे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह शब कदर की रात हमें नसीब होगी। क्योंकि शब कदर का जो ज़िक्र है, इतनी बड़ी रात और इतनी फजीलतों भरी वाली रात है जिसका ज़िक्र कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि एक मुक़द्दस रात है। उसका ज़िक्र हम इंशाअल्लाह आगे करेंगे। शब कदर लास्ट के रमज़ान में ही होती है। जो इसका ज़्यादा परसेंटेज जो है वो शब कदर की रमज़ान के लास्ट वाले अरसे में है। और लास्ट वाले अरसे में हमने पिछली बार भी बताया कि रमज़ान का लास्ट का जो अरसा है वो है जहन्नम से खलासी। और यदि हम लास्ट के अरसे में एतकाफ़ करेंगे तो इससे शब कदर का मिलना और भी ज़्यादा प्रभावी होगा। और शब कदर का अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं कि कितनी मजबूत और कितनी बाबरकत रात है, जिसका ज़िक्र कुरान में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। अब हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल जो रात है वो कितनी अजीमुशान रात होगी, कितनी बाबरकत वाली रात होगी। तो अगर हम एतकाफ़ में बैठेंगे, ये सबसे बड़ी फजीलत है कि हमें चांस हैं कि हमें शब कदर मिल सकती है। यदि कोई व्यक्ति उसमें सोता भी रह जाए चाहे, लेकिन जो सोता रहेगा वो भी सवाब से महरूम ना होगा, सवाब उसको परमानेंट मिलेगा शब कदर का। और इसका शब कदर की जो फजीलत है इंशाअल्लाह हम अगली मरतबा इसके बारे में ज़िक्र करेंगे। शब कदर एक बहुत ही बाबरकत रात है। हम कोशिश करें एतकाफ़ में बैठने की। और एतकाफ़ का सवाब का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक दिन का एतकाफ़ करने से, एक आदमी एक दिन का एतकाफ़ करेगा तो जहन्नुम और उसके दरमियान की दूरी इतनी हो जाएगी जितना कि ज़मीन और आसमान की दूरी, जितना कि मशरिक़ और मगरिब की दूरी। तो हम कोशिश करेंगे सब भाई एतकाफ़ में बैठने की और इंशाअल्लाह इस चीज़ पर अमल करेंगे। शुक्रिया। माशाअल्लाह, रिजवान भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि एतकाफ़ करना ज़रूरी है।
तो इंशाल्लाह हम एहतिकाफ का एहतमाम करेंगे और हम अपने अकॉर्डिंग बता देते हैं कि आपको भी एहतिकाफ का एहतमाम करना चाहिए। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।